देखिए अभी अब गर्दनी बाग में हैं और यहाँ पर हजारों की संख्या में शिक्षक पहुँच चुके हैं जो नियोजित शिक्षक है और बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले आज प्रदर्शन कर रहे हैं गर्दनी बाग में अपनी मांगों को लेकर। बिहार सरकार डूब मरो। क्या मांगे हैं आप लोगों को? हम लोग क्या मांगे हैं कि हम लोग की सेवा 20 से 25 साल ले गई है, उसके बाद हम लोग से सक्षमता परीक्षा लिया जा रहा है। ये कहाँ का जायज है? क्या हम लोग सक्षम नहीं थे जब हमसे जनगणना का कार्य कराया गया, जब हम लोग से इलेक्शन का कार्य किया गया या अन्य कार्य किया गया? उस समय हम लोग जब दस्ता परीक्षा उत्तीर्ण हो गए हैं, समर्थन ट्रेनिंग कर लिए हैं, उसके बाद हम लोग से अब ये सक्षमता का परीक्षा है। सक्षम क्या होता है? जब हम लोग दक्ष हो गए तो सक्षम का कहाँ से प्रश्न होता है? मैं बिहार सरकार से पूछना चाहता हूँ, आज हमारी रिटायरमेंट की किन्हीं शिक्षकों को 5 साल, किन्हीं शिक्षकों के 7 साल, किन्हीं शिक्षकों को 2 साल अब रिटायरमेंट की है और हमें अब सक्षमता का परीक्षा लिया जा रहा है। ये कहाँ का जायज है? ये सरकार की सुनियोजित साजिश है। इस सुनियोजित साजिश के तहत हम शिक्षकों को अपने गृह जिला से हटाकर अन्यत्र जिला में भेजने का ये कार्य करना चाह रही है। ये सोच रही है अब हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उनकी सेवा की जरूरत है और उनकी सेवा के समय हमें अन्यत्र जिला में भेजा जाएगा। उनकी सेवा देखभाल उनकी कौन करेगा? आज हमारे बच्चे दूर दराज पढ़ रहे हैं, उनको देखभाल कौन करेगा? तो ये सरकार की सुनियोजित साजिश हम लोग चलने नहीं देंगे, नाकाम कर देंगे। और ये शिक्षकों का कारवा चल चुका है। अब के पाठक जो ये भाषण देता है, इसको ऐसा मारा जाएगा कि यहाँ दिल्ली पटना छोड़ के दिल्ली भागेगा। तो क्या दिक्कत है आप लोगों को? अगर आप लोग शिक्षक हैं और एग्जाम लिया जा रहा है तो उससे दिक्कत क्या है? और अच्छा है सेवा बच रहा है सर, वो ऑनलाइन एग्जाम लिया जा रहा है। क्या मैं कंप्यूटर टीचर हूँ जो हम लोग से ऑनलाइन परीक्षा लिया जा रहा है? परीक्षा के समय कहा गया था कि ऑनलाइन आपकी परीक्षा होगी, उस समय सरकार कहाँ गई थी? आप लोगों को तो ट्रेनिंग उसकी दी जा रही है। क्या ही नहीं, ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या कितने दिन की ट्रेनिंग दे रही है? क्लास कीजिए और क्लास करने के बाद जाके शाम में 5 बजे के बाद क्या कोई IAS अफसर मुख्यमंत्री 8 घंटे काम करने के बाद भी क्या वो अन्य काम करेंगे? हो तो ये तानाशाही की सरकार, ये हिटलर शाही की सरकार ये मनमानी करना चाहती है और हम शिक्षकों ये होने नहीं देंगे। ये शिक्षकों का कारवा चल चुका है, अब ये रुकने वाला नहीं है। जितना भी हिटलर शाही फरमान जारी होगा उसका शिक्षक हमारे पुरजोर विरोध करेंगे और इसका सरकार का उत्तर जवाब हम लोग देने का काम करेंगे। अगर आप लोग को राजकर्मी कर देगा तो सरकार के पास पैसा है कि आप लोग उतना देगा? वो है और अन्यत्र चीज के लिए पैसा है। क्या एक बार विधायक ML बन जाते हैं, उनकी पैसा पेंशन देने के लिए योजना लागू हो जाता है। 3 बार है उनको पेंशन कुछ और मिलता है। 7 बरस 10 बरस कोई विधायक है उनको पेंशन है, ML MP को मिलता है, अलग अलग कैटेगरी के। क्या हम लोग शिक्षकों के देने के लिए उनके पास खजाना नहीं है, पैसा नहीं है? ये सबसे एक साजिश है। एक शिक्षकों को नहीं देने का एक ढोंग रचा जा रहा है। वो अपना ML MP सारे पेंशन बंद करे, हम लोग शिक्षक भी पेंशन लेना बंद कर देंगे। पहले वो अपना पेंशन बंद करे तभी हम लोग, नहीं तो ये कारवा रुकने वाला नहीं है। ये कारवा लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी और शिक्षक हम लोग पीछे अब हटने वाले नहीं है। के पाठक के हिटलर शाही फरमान के पीछे अब हम लोग झुकेंगे नहीं। अब ये कारवा चल चुका है। के पाठक को ऐसे रगेत के नियोजित शिक्षक बिहार के भगाएंगे कि वो दिल्ली में नजर आएंगे। के पाठक का कहना है कि इसमें कुछ अयोग्य शिक्षक भी हैं जो पहले पैसा से या मैंने किसी भी अलीगल तरीके उस समय के पाठक कहाँ गए थे जब हम लोग आयोग को तो लेना ही नहीं था। इसका मतलब कि जनगणना कार्य हम लोग से कराया गया तो भी कार्य क्या गलत हुआ जो सरकार ने जारी किया? जब अयोग हम थे, इलेक्शन के कार्य लिया जाता है, अन्य कार्य लिया जाता है, एक अयोग व्यक्ति से कहीं कार्य लिया जाता है तो पहले ही नहीं लेना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि सरकार ने ही जानबूझ के हम लोग को अयोग बनाया, अयोग रखने का कार्य किया। अभी कोई BPSC से परीक्षा से पास होकर के पाठक आए हैं, IAS हैं, अभी IAS को उनसे क्या परीक्षा ली जाएगी? वो पास कर जाएंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ, के पाठक से IAS की परीक्षा लेना चाहिए, वो पास कर जाएंगे? जब वो पास नहीं करेंगे उन्हीं की विभागीय परीक्षा, तो हम लोग को ये फंसाने सुनियोजित साजिश रचने का ये काम करना बंद करें। अच्छा जी, बिहार में जिस प्रकार आप लोगों की संख्या करीब 4.5 लाख के करीब है, तो जिसकी संख्या ज़्यादा होती है वो अगला चुनाव में भी सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। ये 40 के 40 सीट ये बर्बाद जो सोच रही है सरकार निकम्मी, एक भी सीट बिहार में मिलने वाली नहीं है। ये सब शिक्षक समझ चुके हैं कि ये धोखेबाज सरकार हम लोग के कुछ देने वाला नहीं है। इनका प्रत्युत्तर सभी हमारे नियोजित शिक्षक देने के लिए तैयार हैं। इसका जवाब दिया जाएगा, समय आने जाइए, वक्त देख लीजिएगा कि इसका जवाब कैसे दिया जाता है। तो पहले महागठबंधन की सरकार, तब तो NDA की सरकार।
वो भी एनडीए की सरकार भी कहाँ कर रही है। हम लोग के दोनों सरकार छल करने का काम किया है। हम लोग को दोनों सरकार छल करने का काम किया है, चाहे महागठबंधन की सरकार हो, चाहे एनडीए की सरकार हो। मैं किसी सरकार की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। हम लोग दोनों की सरकार जो है, हम लोग नियोजित शिक्षकों को छलने का काम कर रही है। हम लोग किसी निर्दलीय को जिता देंगे वो ठीक है, लेकिन ये दोनों गठबंधन की सरकार, चाहे एनडीए महागठबंधन की हो, इनको रगेत के भगाने का हम लोग काम करें। कहाँ से आए हुए हैं? क्या कहाँ से आए हुए हैं? गया जिला से प्रमोद कुमार भारती, बेलागंज प्रखंड अध्यक्ष, गया जिला। अच्छा, इतना एड्रेस बताएं, आपको डर नहीं लगता है? कुछ भी डर नहीं है, कुछ भी करवाए, जेल जाने के लिए तैयार है, सस्पेंड होने के लिए तैयार हैं, सारे चीज के। लेकिन अब लड़ाई लड़ना है तो कहीं भी जाने के लिए, शहीद होने के लिए हम तैयार हैं। धन्यवाद। डर के लिए सरकार को एक शेर बोल रहे हैं कि लगा दो आग पानी में। एक शेर बोला कि उधर चिलमन से तुम झांको, इधर चिलमन से हम झांके, और लगा दो आग चिलमन में, न तुम झांको न हम झांके। यह सरकार निकम्मी है। इस पर भी एक शेर है कि गुल गए गुलशन गए, जग में धतूरे रह गए, और बाग गए हुमा गए, और ये उल्लू के पट्टे रह गए। इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। बलि हमेशा बकरे का दिया जाता है। ये हम लोग 4 लोग नियोजित टीचर हैं ना, जो हम लोग शेर है, शेर। शेर किसी से डरता नहीं है, शेर अपने खुद शिकारी करता है। ये जितने भी नीतीश कुमार के चमचे दलाल हैं, घिसेट घिसेट के मारेंगे उसको चुनाव में। सुन लीजिए, ये के पाठक जो नीतीश कुमार के जो इशारे पर जो कुदक रहे हैं, उनको भी हम लोग एक कदम चलने नहीं देंगे। ये के पाठक भी जो है होश में आ जाए, समझ रहा है ना। ये हम लोग डरने वाले नहीं है, हम लोग लड़ने वाले हैं, और हम लोग लड़ने वाले हैं। हम लोग लड़ करके दिखाएंगे, और ये कहते हैं कि जेल भर देंगे। जेल जाने से हम लोग डरने वाले नहीं है, हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। अभी जिनको भेजना है भेज दिए, हम जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ये हम लोग नियोजित शिक्षक को, ये हम लोग को ताकत है। चलिए, धन्यवाद।